यस, हेलो सीएस प्रोफेशनल वालों, आप में से बहुत सारे बच्चे सीएस प्रोफेशनल में आए होंगे और जानना चाहते होंगे आपके इस सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है ईएसजी, मतलब एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। इस सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते होंगे। सबसे पहले बता दूं आपको, यह सब्जेक्ट आता है आपके ग्रुप 1 में 100 मार्क का कंप्लीट ये लिए सब्जेक्ट आता है। बट इस सब्जेक्ट के अंदर 3 टुकड़े होते हैं। व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली 3 टुकड़े हैं। टोटल 19 चैप्टर्स है और 3 पार्ट्स में उन चैप्टर्स को बांटा है। टेक्निकली 20 है, बट एक मर्ज है तो अपन 19 ही कहते हैं। तो वहां पे हम बात करते हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो आता है वो 65 मार्क्स के लिए, पार्ट बी जो है वो 20 मार्क्स के लिए, और पार्ट सी जो है वो बचे हुए 15 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलता है। पार्ट बी 20 मार्क के लिए होते हुए भी सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, और पार्ट सी में 15 मार्क का है लेकिन सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो बचे हुए जो आपके 17 या 16, आप जो भी समझना चाहते हो, वो चैप्टर्स आपको पढ़ने होते हैं पार्ट ए के अंदर। सर नाउ आपको ये सब्जेक्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू था। सर व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी कहीं ना कहीं पे हम एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी के लिए। गवर्न करना या फिर गवर्न, इस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना। आज जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी को मैनेज करने की यानी गवर्न करने की यानी चलाने की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। बट कंपनी को चलाते समय कंपनी को बहुत सारे अलग अलग लॉज को फॉलो करना पड़ता है, जैसे एनवायरमेंटल लॉज हो गए, सोशल लॉज हो गए, कंपनीज एक्ट हो गया, एलओडीआर हो गया, ये सारे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। नाउ सर ऐसा कौन सा प्रोफेशन है भला पूरे के पूरे इंडिया में जिसको इन तीनों चीजों का नॉलेज है। द आंसर इज कंपनी सेक्रेटरी। सर आपको गवर्नेंस लॉज का यानी कंपनीज एक्ट, एलओडीआर का अच्छा खासा नॉलेज है, वहीं पे आपको सोशल लॉज यानी सोसाइटी से रिलेटेड लॉज यानी कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, इनसे रिलेटेड लॉज का भी तो नॉलेज है। आपको कोपरा पता है, देन आपको कंपटीशन एक्ट पता है, कोपरा बोले तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन आपको कंपटीशन एक्ट आता है, देन आपको कुछ कुछ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे एक्ट्स आते हैं। देन आप अगर वहीं पे देखते हो तो आपको बहुत सारे लेबर लॉज भी पता है जो एम्प्लॉयज के ऊपर लगते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, लेबर मतलब अभी तो वो सारे लेबर कोड हो गए, तो आपको सारे लेबर कोड्स भी पता है, एंड एनवायरमेंटल लॉज भी आप थोड़े बहुत पढ़ते हो। तो कहीं ना कहीं पे इंडिया में देयर इज नो वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हिच कैन हेल्प मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू मैनेज ऑल दीज compliances of different laws than a single person, that is a CS। आप एज अ CS बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन तीनों लॉज को मैनेज करने में और कंपनी को चलाने में हेल्प करने का एक रोल प्ले कर सकते हो। आज के टाइम पे आपका ये जो सब्जेक्ट है ये सबसे बूमिंग सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है। मैंने आपको एक सब्जेक्ट के बारे में बताया व्हाट इज ESG, अभी मैं बता रहा हूं व्हाई इज दिस सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूं आज के टाइम पे ESG इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग थिंग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आज के टाइम पे बिजनेसेस से एक्सपेक्टेशंस ही चेंज हो गई है। पहले बिजनेस से एक्सपेक्टेशन होती थी कि बिजनेस ने सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहिए, आज के टाइम से बिजनेस से एक्सपेक्टेशंस है कि उन्होंने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, सोसाइटी का भी ध्यान रखना चाहिए और एथिकली भी एक्ट करना चाहिए। यानी बिजनेसेस ने धंधा करते वक्त एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए, हार्म कर रहे हो तो एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, सोसाइटी को हार्म नहीं करना चाहिए, हार्म कर रहे हो तो सोसाइटी के बारे में सोचो। कहीं ना कहीं पे आज के टाइम में बहुत सारी चीजें चेंज होते होते जा रही है, और इंडिया के अंदर हो या ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हो ESG इस शब्द की ट्रेंड बढ़ते जा रही है। एंड आपने को जैसे मैंने बताया कि इंडिया के अंदर तो एक ही व्यक्ति है जो ESG को जानता है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अभी जिम्मेदारियां बढ़ रही है इन ESG फैक्टर्स को संभाल के रखने की ड्यू टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड सेबी स्टैंडर्ड्स। तो कहीं ना कहीं पे इस ESG का एक्सपोजर इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली। आने वाले सालों में ये फील्ड बहुत बड़ी हो जाएगी, यानी एक ऐसा प्रोफेशन चाहिए जो सबको एडवाइस कर सके ना। मैं आपको बताता हूं, आपको मजाक लगेगा, लेकिन आप जाके गूगल पे सर्च करना, CFA जैसे इंस्टीट्यूट यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी क्या चालू कर दिया, ESG का कोर्स करना चालू कर दिया, उन्होंने एक कोर्स देना चालू कर दिया। ऐसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स ESG के अलग अलग कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं। क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि सबको यहाँ पे फ्यूचर दिख रहा है। ये चीज आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बन सकती है ऑफ अ ग्रोथ टू योर इनकम। अगर आप लिस्टेड कंपनीज में वगैरह जाना चाहते हो या लिस्टेड कंपनीज के रिलेटेड काम आप फर्म में बैठ के करना चाहते हो तो आपको ESG का नॉलेज होना इज मैंडेटरी एट द टुडेज टाइम, क्योंकि उसके बिना आप फ्यूचर में उन कंपनीज का काम रिटेन नहीं कर पाओगे। दैट इज वन थिंग। सो ये सब्जेक्ट उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन हाउ स्टूडेंट्स शुड अप्रोच दिस सब्जेक्ट। अभी ये सब्जेक्ट है ना बहुत बल्कि है। जब मैं ग्रुप 1 की बात करता हूं ये सब्जेक्ट लगभग 750 पेजेस का सब्जेक्ट है, और
अगर मैं ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के कहता हूं तो ये लिटिल बिट कुछ कुछ पार्ट्स में ड्राई भी है, बहुत सारे पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन आप समझ के चलो कि मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज आल्सो ड्राई, आल्सो बहुत बहुत ऐसा लोइश है, थोड़ा सा ड्राइश सब्जेक्ट है। तो इसकी वजह से ना स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में थोड़ा बोर भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे, और बहुत सारी चीजों को याद भी करना पड़ता है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इस सब्जेक्ट को अप्रोच करने का बेस्ट तरीका होता है कंसेप्ट को समझना, क्लास में कंसेप्ट्स को ग्रास्प करना, और आंसर्स को अपने मन से जितना लिख सकते हो उतना मन से लिखना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को याद करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लॉ बहुत कम है और बाकी कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा है। लॉ होता तो आपको वैसा ही याद करना पड़ता है, बट जो कंसेप्ट्स है उनमें आप कंसेप्ट समझ के अपने मन से लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स का अप्रोच इस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा मन से लिख के करने वाला होना चाहिए। देन कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट में करते हैं, सिर्फ पार्ट बी और पार्ट सी पे फोकस करते हैं, क्योंकि यार सिर्फ एक दो ही तीन ही चैप्टर पढ़ के 35 मार्क्स मिलने वाले, पार्ट ए को छोड़ देते हैं, पार्ट ए पे ध्यान नहीं देते, या फिर इस पूरे 20 चैप्टर्स में से सर थोड़े ही चैप्टर कर लेते जो इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट फाड़ के खा जाती है उनको। इंस्टीट्यूट क्या करती है, मस्त तरीके से उन चैप्टर्स में सवाल पूछती है जिनके ऊपर आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, आपको लगा था कि अरे इस पे तो सवाल आएगा ही नहीं, और इंस्टीट्यूट ने वही पूछ के आपको आपकी वाट लगा दी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। बच्चों को लगता है कि यार ये बहुत 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 अपन है ना अपने मन से लिख देंगे, मन से लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे। नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं लिख सकते ना भाई, कुछ भी लिख दे, कहीं पे भी जाके कुछ भी कर दे ना। आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छे से समझ के कैसे लिख सकते हो इसका अप्रोच आपके अंदर लाना पड़ता है, जिसके अंदर मैं आपकी हेल्प करता हूं। हाउ कैन यू ब्रिंग दैट अप्रोच इन योर राइटिंग अलोंग विद कंसेप्ट क्लैरिटी, उसके अंदर मैं आपकी हेल्प करता हूं। तो ये कुछ कुछ मिस्टेक्स आपने नहीं करने चाहिए। इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि ग्लोबली इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर जगह पे चल रहा है। इस सब्जेक्ट का अभी की सभी एलओडीआर के अंदर देयर हैज बीन अ रिपोर्ट दैट हैज बीन मैंडेटरी, दैट इज नोन एज बीआरएसआर रिपोर्ट फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, और उनको कंपल्सरीली अपने इन एनवायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे अभी तो 1000 कंपनियों पे लिमिटेड है, बट आने वाले सालों में ये फैलते जाएगा धीरे धीरे, सारे कंपनीज के ऊपर आने ही वाला है, किसी को कोई छोड़ने नहीं वाला है। तो मोर और लेस ये आगे जाके बहुत बड़ा एक्सपोजर बन सकता है। देन फिर हम बात करते हैं सर व्हाट स्टडी मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड। सर आप क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हो इस सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो प्रोवाइड करता हूं मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत ही प्यारे से बने हुए मेरे नोट्स जो मैंने ही बनाए हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्यारे से बनाए हुए मैं नोट्स आपको दिखाता हूं जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एक ही मिनट, यहां पे आप आते हो तो आप देखते हो तो ये बहुत प्यारे से बने हुए नोट्स है। मॉड्यूल 750 पेजेस की है। आई हैव कंसाइज्ड इट टू अराउंड 500 पेजेस। जो इररिलेवेंट था, जो बड़ा था, बल्कि था, उसको काटा पीटी करके जो अच्छे से करना था वो मैं करके आपके नोट्स में बना के लाया हूं। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें मिसिंग भी थी आपके मॉड्यूल में, तो जो चीजें मिसिंग लगी, जिसका आपको नॉलेज की जरूरत लगी, उसको मैंने ऐड भी कर दिया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर नॉलेज करके मैंने ऐड किया। बहुत सारी जगहों पर ऐड किया ऐसे एग्जाम्पल्स, लेकिन बहुत सारी अलग अलग चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड भी की है, तो आपकी प्रिपरेशन में वो चांद लगा देगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो मेरा यूएसपी है, पर्सनली मैं तो इसको हमारा यूएसपी कहता हूं, मेरा यूएसपी कहता हूं। यूएसपी बोले तो यूनिक सेलिंग पॉइंट। सर आप इस 750 पेजेस के सब्जेक्ट को कैसे कंसेप्ट समझ के, कैसे लैंग्वेज समझ के अपनी भाषा में लिख सकते हो, इसके लिए ट्रांसफॉर्म्ड किए गए हैं इनको एक हैंड रिटन नोट्स के अंदर, जो ऐसे सुंदर सुंदर तरीके से बनाए गए हैं ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो और आप बहुत प्यारे तरीके से याद कर पाओ विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरी टेक्निक्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स एडेड इन देम। तो ये आपके लिए एक बहुत ही प्यारे से हैंड रिटन नोट्स भी मैं बनाता हूं। देन आपको बता देते हैं आपके लिए क्वेश्चन बुक भी मिलती है आपको, जो क्वेश्चन एंड आंसर बुक जो है वो आपके लिए बनाई गई है। इसके अंदर सारे के सारे पीवाईक्यूज है, एनालिसिस है, एवरीथिंग इज इन दिस बुक। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सब कुछ कंबाइंड इस बुक के अंदर आपको अपडेटेड फॉर्म में देखने को मिल जाता है। तो स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बात करता हूं तो आपको इस सब्जेक्ट के लिए मॉड्यूल को उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपके लिए नोट्स है, क्वेश्चन एंड आंसर बुक्स है, आपके लिए हैंड रिटन कंटेंट है और बहुत सारी चीजें दी जाती है। सर हाउ विल आई मेक दिस सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एंड इजी। नंबर 1, इस सब्जेक्ट के लिए
आई विल टेल यू, मेरे पिछले बहुत सारे जो बैचेस हुए हैं उनमें सभी बच्चों ने बस यही कमेंट्स मुझे पास ऑन किया है कि सर आप ही हो जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बना है, आप ही थे जिन्होंने इस सब्जेक्ट को बोर होने से हमें बचा लिया, क्योंकि इस सब्जेक्ट का अप्रोच ही अलग है, ये अप्रोच ही अलग है। मैं एकदम मजाक मस्ती और अलग तरीके से आपको पढ़ाता हूं जो आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस सब्जेक्ट में। आई टीच यू इन दैट वे, द वे यू रिक्वायर दिस सब्जेक्ट टू बी टॉट। आपकी जैसी जरूरत है ना वैसे ही आपको इस सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ाया जाता है, बहुत बहुत मजेदार तरीके से, बहुत सारे प्रैक्टिकल जोक्स, बहुत सारे प्रैक्टिकल किस्से आपके साथ शेयर करके इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड इसके अंदर का जो लॉ का पार्ट आता है, जो लॉ वाला पार्ट है ना भाई साहब आप पागल हो जाओगे, उसके अंदर मैं आपको उस गहराई के इंटरप्रिटेशन में लेके जाता हूं जिसकी आपको जरूरत है टू बिकम एज अ प्रोफेशनल पर्सन। तो वो भी मैं आपके साथ करता हूं। कोई टिप्स, कोई टेक्निक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ टिप्स, लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट आई यूज। मैं बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करता हूं। नोट्स कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको बताता हूं, इतनी छोटी छोटी चीजें भी मैं आपको बताता हूं। लिटरली सब कुछ स्पून फीडिंग है बेटा, सब कुछ स्पून फीडिंग। देयर आर टेक्निक्स सच एज 3 हैमर technique, after 15, before 30, revisions, then scrap work, which is my again something which I call as my USB। तो वो सारी की सारी चीजें, टेक्निक्स है, टिप्स है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है और बहुत सारी चीजें है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं टू मेक श्योर दैट you become an asset for this, you become an complete asset and you can go and nail the exam of ESG। तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकता, लेकिन बता देता हूँ ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे टेक्निक्स है, बहुत सारी रैंकर स्ट्रेटेजीज है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई एम माई सेल्फ एन ऑल इंडिया रैंक 2, तो मुझे पता है इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग भी कैसे बनाना है, एग्जाम ओरिएंटेड भी कैसे रखना है और इस एग्जाम में जाके एग्जाम को फोड़ के भी कैसे आना है। तो मैं आप सभी लोगों को वो सारी की सारी चीजें करने में यहाँ पे बैठे बैठे हेल्प करने वाला हूँ। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस सब्जेक्ट के साथ आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। आपके साथ ऐसे लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।